क्या बात है? वही पैसे के लिए, पैसा तो है नहीं अब मेरे पास, इतना मैं मार नहीं पाऊंगा पैसा। तुम बोल रहे हो पैसा भेज दूंगा 5 लाख रुपया। ये तो ये बात कर रहा है, क्या हाँ, लगता है आपको? मेरे बड़े भाई है वो। एक पावरलूम मजदूर से 50,000 रुपया ले लेना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और बहुत ही आदमी ने तकलीफ से उसको पैसा जमा करके दिया, अब जमा कर दिया और वापस इससे मजीद वो तकादा कर रहा था कि और तुम पैसा ला कर दो। दर्शकों, आज मालेगांव महानगर पालिका में 20 तारीख को महासभा होने वाली थी। हम लोग 1 बजे से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब लोग यहाँ पर पहुंच गए थे। हर बार की तरह हम रिपोर्टिंग करते हैं, शहर की आवाम तक बात पहुंचाते हैं कि महासभा में कौन सा नगर सेवक, कौन सा कॉर्पोरेटर, कौन सी पार्टी का गठनेता शहर हित में बातचीत कर रहा है। इसको लेकर मीडिया अपना काम करती है, अपनी जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन आज मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश यहाँ पर मालेगांव महानगर पालिका की महासभा में किया गया है, जिसका निषेध करते हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, अपना निषेध दर्ज कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर जो कांच लगा दी गई है और जो सदस्य अपनी बात रखते हैं वो बात हम रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके शहर के आवाम पे पहुंचाते हैं कि कौन से कॉर्पोरेटर ने, कौन से सदस्य ने शहर हित में बातचीत उठाई है। लेकिन यहाँ पर आवाज को दबाया की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ में सीनियर पत्रकार है मनोहर। क्या कहेंगे मनोहर? खरं तर प्रत्येक महासभेमध्ये नगरसेवकांचाच मोठ्या प्रमाणात गोंधळ असतो, तो गोंधळ आपण चित्रित करून लोकांपर्यंत प्रसारित करत असतो आणि मालेगावच्या नागरिकांमध्ये बाबतीत मोठ्या प्रमाणात तीव्र नाराजी नगरसेवकांबाबतीत होतात। आणि उलट पक्षी अशी गोष्ट झाली की आपण समाजासमोर आरसा मांडणार लोकांना आपल्यालाच बंदिस्त केलं जातं, अशी परिस्थिती आहे। सभागृहातला आवाज पत्रकारांना येत नाही, सभागृहामध्ये व्हेंटिलेशन नाही, खूप घाम तिथं परिस्थिती आणि गुदमरल्यासारखी परिस्थिती झाली। सभागृहाला वारंवार महापौर असतील, त्यानंतर आपले चेअरमन असतील, यांना सगळ्यांना सांगून देखील वारंवार कुठल्याही प्रकारची कारवाई करत नसताना या सगळ्या पत्रकारांनी आज असा निर्णय घेतलाय। त्याच्यात सर्व पत्रकार संघ याच्यात सहभागी। नगरसेवक पण नाराज दिसतंय। नगरसेवकांच्या बाबतीत असेल किंवा तुमचे हे असतील महापौर असतील, यांना सांगून देखील वारंवार तक्रारी करून देखील पत्रकारांवरती असा अन्याय होत असेल तर ही दुर्दैवी बाब आहे। छायांकन, वार्तांकन कसं करायचा आपण हा मोठा प्रश्न पडलेला आहे या ठिकाणी। हमारे साथ में सीनियर पत्रकार जहूर खान है, उनसे बातचीत करें। खान साहब, कई साल से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं महासभा में, ये पहली बार इस तरीके का हुआ है। महासभा में एक तो कांच बंद कर दी गई, वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, हवा नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही वहाँ पे। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? पत्रकारिता की आवाज दबाने की कोशिश है या क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, वहाँ पे पत्रकारों के अलावा दूसरे लोग इतने आ गए, तो आप एक काम करो ना, परमिशन दे दो कि यहाँ पे पत्रकार यानी जो कारपोरेटर जो है या सामाजिक कार्यकर्ता है उनको भी वहाँ पे बैठने की परमिशन दे दो। हमने हमारी सिक्योरिटी कहाँ जाएंगे फिर? बार बार बोलने के बाद भी सब लोगों से हमने हमारी शिकायत करे, कोई सुनता नहीं। आज किस तरीके से रिपोर्टिंग करेंगे? कौन से सदस्य क्या आवाज उठा रहे हैं? कोई सुनाई नहीं देने वाला है। कोई सुनाई नहीं दे रहा वहाँ पे। तो इसका ये है कि उसके निषेध के अंदर हम लोग यहाँ सभागृह के सामने आके बैठ गए। समीर, वो क्या कहेंगे? ऐसी क्या बात है कि अंदर की जो आवाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, पिछली 2 महासभा का हमने चित्रीकरण करके अगर हमने कवरेज देखिए गांव में बताया है तो इनका बहुत नाम खराब हुआ है। तो आज ऐसी क्या बात है कि जो बाहर नहीं जाने देनी चाहिए, इसलिए हम इनका निषेध करते हुए यहाँ बैठे हुए हैं। शकील भाई, क्या कहेंगे इस तरीके से? मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि जमहूरियत का कत्ल तो नहीं है कि पत्रकारिता के हक को दबाया जा रहा है, आवाज को छीनी जा रही है। मैं एक जमाने से म्यूनसिपैलिटी से लेके कारपोरेशन तक के यहाँ महासभा में आता हूँ, देखता हूँ, कभी तो इस तरह का वारदात नहीं हुई है। अब जहूर भाई ने जो बोले बिल्कुल बढ़िया बोले है कि गैर पत्रकार भी आ जा रहे हैं, तो फिर पत्रकार कहाँ जाएंगे? उनके बैठने के लिए सुविधा नहीं है। गर्म कितना मौसम कैसा तापमान है, गर्म इतना लग रहा है, पानी की सुविधा नहीं है, आवाज नहीं आ रही, तो कैसे रिपोर्टिंग करना, कैसे आवाम तक हमने जाना बात लेकर? अंदर आटा टेरचिया लगाई गई है और पत्रकारों के लिए एक एसी नहीं है, फैन नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ में शामनामा अखबार के सीनियर सहाफी है खलील अब्बास, इनसे बातचीत करेंगे। खलील भाई, कई साल से आप सहाफत कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज जिस तरीके का निर्णय लिया गया है? लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद। सबसे पहले तलवार मेरी आवाज पे गिरी। मीडिया की आवाज को दबाने के लिए मीडिया गैलरी को पहले खुला रखा गया थोड़ा सा, फिर उसके बाद पूरा कांच लगा के बंद कर दिया गया। और आज ना आवाज है, ना हवा निकालने के लिए कुछ रोशनदान है, माइक की कोई आवाज भी नहीं आ रही है। मेयर, गट नेता और दीगर जिम्मेदारान की तवज्जो मबजूल कराने के बावजूद कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसा लगता है कि मीडिया की आवाज़ एक मंसूबाबंद तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है। हर बार खान साहब जो भी रिपोर्टिंग है हमने यहाँ से की है, अंदर जो कुछ भी हुआ है वही हमने दिखाया है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिखाया। तो इमेज कौन खराब कर रहा है, शहर में कौन मतलब वातावरण खराब कर रहा है, इल्जाम हम पर आ रहा है। इसमें जो है जिम्मेदार वो कारपोरेटर है जो हंगामा कर रहे हैं,
जो गलत तरीके से ये कर रहे वो जिम्मेदार है। तो आप मीडिया को ऐसा यानी कांच बंद कर देना, फिर बैठने के लिए सिर्फ 5 कुर्सी रखना, दूसरे लोग वहां पे आके बैठे, आवाज नहीं आना, और ये सारी बातें प्रशासन तक के हमने पहुंचाई, उसके बावजूद भी उसके ऊपर कोई उपाय नहीं करना, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे मीडिया को बैठने नहीं देना चाहते। ये प्रशासन चाहता कि मीडिया यहाँ पे ना बैठे, तो कोई बात नहीं, मीडिया यहाँ पे सामने हॉल के सामने आके बैठे, हमको जो नजर आएंगे वो करेंगे, जो नहीं नजर आएंगे हम खामोश बैठेंगे। क्या लगता है ये किसने ऐसा निर्णय लिया है कि जो सदस्य की आवाज मीडिया तक नहीं जाना चाहिए? ये आप निर्णय तो उनके वो बताएंगे प्रशासन कि ये किसने निर्णय लिया, लेकिन ये बात ही गलत है कि आप मीडिया को इस तरह से ये मत करो ना। आप एक तो टेम्परेचर 40 के ऊपर टेम्परेचर है, एक छोटा सा पंखा वो हॉल में लगा हुआ है, आपने ये पहले सोचना चाहिए था ना कि पहले छोटा सा एक पंखा लगा हुआ है, वो वहाँ पे मीडिया के 20 यानी मीडिया के 10 लोग है, 20 लोग दूसरे बैठे हुए हैं वहाँ पे, फिर कैसे बैठ सकते हो? क्या कहेंगे इखलाक भाई? नहीं, आवाज़ आना चाहिए, आवाज़ को चालू रखना चाहिए वहाँ पे। ये बहुत ही गलत बात है कि आवाज़ को बंद कर दिया गया है। यानी क्या बात कर रहे हैं कि आवाम तक, ऐसी कौन सी बात है जो आवाम तक ना पहुँचे? इसके लिए तो नहीं आवाज़ बंद कर दी, ऐसी कौन सी बात है जो लोगों तक नहीं पहुँचे? बिना लिखे खबरें बनाना क्या पुराने दौर में जा रहे हैं? क्या हम ब्लैक एंड व्हाइट के टाइम में मुख्य फिल्में चलती थी? बताना चाहिए, मीडिया को मौका देना चाहिए। नगर सेवक अपने वार्ड के लिए क्या कर रहे हैं, हम मालेगांव शहर के आवाम को ये पूरी बताने की कोशिश करते हैं। जिम्मेदारी उनकी खुद की है कि डिसिप्लिन अंदर आप हॉल में खुद कायम रखें, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो मीडिया को बताने का मौका देना चाहिए, और जो हमारी डिमांड्स है वो जो कांच की लगाई है उसको हटा लेना चाहिए, खासकर फिर हम अच्छी से फिल्मा सकेंगे। और मालेगांव शहर के आवाम को बताना है, और आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है मीडिया की, साफ। चलिए, यहाँ पर इस वक्त हम सभागृह के बाहर के बाहर है, साथी न्याल अहमद मीटिंग हॉल है, जहाँ पर अंदर महासभा चल रही है और सारे पत्रकार बाहर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो है तो हमको हॉल के अंदर हमारे एक प्रतिनिधि को भी मतलब जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, ताकि वो अंदर जाके बात कर सके, मैसेज दे सके। पुलिस का बड़ा संख्या बल यहाँ पर लगाया इसलिए गया है ताकि अंदर कोई अनहोनी ना घटे, अंदर कुछ मतलब माहौल खराब ना हो, इसके लिए पुलिस लगाई गई है। लेकिन जो मीडिया शहर की आवाम तक हकीकत पहुंचाती है, अब मीडिया की आवाज को दबाना, जैसे कि देश भर में ये कहा जा रहा था कि सरकार मीडिया की आवाज को दबाती है, अब बोल रहा है ये बात शहर की आवाम तक नहीं जाना चाहिए। ये निर्णय किसने लिया, आखिर इस पर खुलासा कौन करेगा? हम महासभा के खत्म होने तक बैठेंगे और प्रशासन से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि ये निर्णय कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस या कि कोई नया जीआर तो नहीं आ गया सरकार का, कोई नया कानून तो नहीं बन गया कि पत्रकारों को उनकी आवाज दबाने के लिए, सदस्यों की आवाज को दबाने के लिए शहर की आवाम तक, जनता तक जो टैक्स देते हैं उनकी तक लोगों को अंदर क्या चल रहा है ये ना पहुंचे। ये कौन सा नया कानून के अगर बनकर जीआर आया तो हमें वो जीआर दिखाया जाए, ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके कि जीआर है इसलिए हम यहाँ नई वीडियो कर सकते। तो इस तरीके का जीआर हमको बता दीजिए कि अंदर सभागृह हॉल में हम वीडियो नहीं कर सकते, फोटोग्राफी नहीं कर सकते, अंदर की बात शहर के आवाम तक नहीं पहुंचा सकते। सभी पत्रकारों का यहाँ पर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब ने इसका खंडन करते हुए यहाँ पर उसका निषेध किए हैं। और यहाँ बैठे हुए हम इसके बाद में प्रशासन से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और शहर के आवाम तक वो बात पहुंचाएंगे कि किसका निर्णय था कि मीडिया को हाउस से बाहर करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे मकसूद अंसारी साहब है और हम लोग दोनों मालेगांव डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र इंडिया से है। इनके साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। ऑनलाइन फ्रॉड ऐसा हुआ कि इनके घर में किसी को ऑपरेशन के लिए पैसा लग रहा था और इन्होंने जो हमारे हिंदुस्तान में मुंबई के रहने वाले हुसैन मंसूरी साहब है, उनका कुछ ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर या गूगल पर मोबाइल नंबर वगैरह सर्च करके निकाला और उनसे बात की इन्होंने। तो जब उनसे बात की तो उसके ऊपर आईडी के ऊपर बाकायदा हुसैन मंसूरी साहब का फ़ोटो लगा हुआ था और उसने उधर से बंदे ने जो बात किया वो बात करके इनसे कहा कि यार आप को क्या मदद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमको ऑपरेशन वगैरह करवाना है। तो उस बंदे ने कहा कि आप एक काम करो, हम लोग 5 लाख रुपए तक आपकी मदद करेंगे और आप एक काम करो, हमको अकाउंट के अंदर पहले 5,000 डालो, फिर 10,000 डालो, ऐसे 50,000 रुपया उसने टुकड़े टुकड़े में इनसे मंगवा लिया। हुसैन मंसूरी साहब जो है वो कभी भी अकाउंट में पैसा नहीं मंगाते, वो उल्टा लोगों के अकाउंट में पैसा डालते हैं।
अब ये आदमी का पैसा जाने के बाद ये आदमी काफ़ी परेशान हुआ। परेशान होने के बाद ये अपनी जान ख़त्म करने के लिए जा रहा था। ये पेशे से पावरलूम मजदूर है जो यहाँ हमारे शहर में जो कपड़ा बुना जाता है। अगर ये 12 घंटा ड्यूटी करेंगे तो 500 रुपये का काम होगा, सिर्फ 500 रुपये का। और हफ्ता भर अगर ये काम करेंगे तो हफ्ते के 7 दिन होते हैं, ऐसे 3,500 से 4,000 रुपये का इनका काम होगा। अब एक पावरलूम मजदूर से 50,000 रुपया ले लेना ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। और बहुत ही आदमी ने तकलीफ से उसको पैसा जमा करके दिया। अब जमा कर दिया और वापस इससे मजीद वो तकादा कर रहा था कि और तुम पैसा ला कर दो। तो ये जब पैसा नहीं दे पाए तो ये मेरे पास आए किसी की मदद से और इन्होंने कहा कि शफीक भाई मेरे से ऐसे ऐसे आदमी ने पैसा ले लिया है, मैं अपने आप को ख़त्म करने जा रहा था, लेकिन किसी ने मशवरा दिया कि यार तुम शफीक भाई से मुलाकात करो, वो तुम्हारा मामला हल करेंगे। तो मैंने जिस वक्त उससे बात की तो वो हमारे देश का, हमारे भारत और इंडिया का नहीं था। तो मैं लोगों से इस तरीके से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के वास्ते किसी भी नाम पर अगर आपसे कोई फ्रॉड कर रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा है, तो आप उसको खुदा के लिए पैसे ना दे। अगर आपको कोई मदद करना चाहता है तो वो आपकी मदद खुद करेगा ना कि वो आपसे पैसा मंगाएगा। तो आप किसी से भी पैसा अगर आपसे किसी ने मंगाया तो आप उनको अपने अकाउंट के ज़रिए पैसा ना डालें, हरगिज़ ना डालें। और इस तरीके से जो जाल बिछा रहे हैं, मतलब लोगों से पैसा वसूलने का, ये बाहर कंट्री के लोग हैं और ज़्यादातर ये हमारे बाजू के मुल्क के लोग हैं। इसी तरीके से वो लोगों से फ्रॉड करते और पैसा मंगाते हैं, उनको किसी का खौफ और किसी का डर नहीं है। तो अभी आप ये आदमी का चेहरा देखो, ये पावरलूम मजदूर है। तो मैं बस आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, ये भाई से भी, मकसूद अंसारी साहब से भी और लोगों से, जो लालच में कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग मदद के लिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते कोई ऐसा फ्रॉड जो कर रहा है इनके झांसे में ना आए और किसी को भी ऑनलाइन पैसा अपना ट्रांसफ़र ना करे, क्योंकि एक मरतबा जब पैसा तुम्हारा चला जाता है तो वो वापस नहीं आता। तो खुदा के लिए हुसैन मंसूरी साहब जैसे लोगों का नाम ख़राब ना करें। वो आदमी लोगों की मदद करने निकला है, ना कि वो किसी से पैसा वसूल करने निकला है। तो अगर इस तरीके से लोग कोई काम करते हैं तो खुदा के लिए ऐसे लोग मुसलमान कौम का और जो सोशल वर्क कर रहे हैं उन लोगों का नाम ख़राब करने निकले हैं। मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि इस तरीके से चोला पहन कर किसी का नाम ख़राब ना करे और कोई गरीब को लूटने का काम ना करे। इसका जवाब आज नहीं तो कल आपको मरने के बाद ज़रूर ब देना पड़ेगा। क्या बात है? वही पैसे के लिए, पैसा तो है नहीं अब मेरे पास, इतना मैं मार नहीं पाऊंगा पैसा। तुम बोल रहे हो पैसा भेज दूंगा 5 लाख रुपया। ये तो ये बात कर रहा है, हाँ, क्या लगता है आपका? मेरे बड़े भाई है वो। आपके बड़े भाई ये कर देंगे आप? हाँ कर देंगे ना, बड़े भाई है वो मेरे, कर देंगे। ये जो आपने उल्टी सीधी ये बातें कर रहे हैं, नहीं, बड़े भाई है वो, हक है उनका करने का, कर देंगे वो। चलो आप उनसे फिर ले लो, बात कर लो उनसे। सुनो ना जनाब, हेलो, मैंने कोई उल्टी सीधी आपसे बात नहीं की, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया। नहीं ना जनाब, मैंने आपसे कहाँ उल्टी सीधी बातें की। मैंने आपसे सिर्फ कितना कहा कि आप जिस बंदे के नाम से, हुसैन मंसूरी साहब के नाम से आप पैसा मांग रहे हो कि मैं हुसैन मंसूरी बोल रहा हूँ, तो हुसैन तो हज़रत इमाम हुसैन का नाम है और इतने बड़े नाम से आप फ्रॉड कर रहे हो। मुझे पता है कि हज़रत इमाम हुसैन के नाम से उनका नाम है और आप उनके नाम से फ्रॉड कर रहे हो। और मैं अगर आपको बोल रहा हूँ, नहीं, आपने इनसे 30,000 रुपया हुसैन मंसूरी साहब के नाम से मांग लिया ना। हुसैन मंसूरी को हम देखते रहते हैं, वो बंदा आए दिन लोगों की मदद करता है। और अगर आप उनके नाम पे मांग रहे हो तो उनका नाम ख़राब कर रहे हो। कहीं ना कहीं अल्लाह की बारगाह में आपको भी जवाब देना है। यह आदमी अगर फांसी ले लेगा, मैं पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं फ्रॉड हूँ जी, आप ये क्या बात कर रहे हो? तो क्यों आपने इससे 30,000 रुपया उनके नाम से मांग लिया? मुझे दिया है जी, इस पर 1 रुपये का भी रवादार, 1 रुपये का भी। सुनो ना, आपने इससे 30,000 रुपया अकाउंट में मंगाया ना हुसैन मंसूरी साहब के नाम से। तुम कसम लो, कितना पैसा 30 से 40,000 रुपया मैं दे चुका है आपको।
मेरे पास व्हाट्सएप पे है सब अकाउंट। मैंने मुझे दिया है। नहीं तो अकाउंट में डाला है ना, तुम बोले तुम अकाउंट में डाला है ना, ऐसे मैं कैसे डाल दूंगा? अरे हाँ तो तुम बोले तो दिया है ना, मैं क्यों दूंगा? तुम अकाउंट में डलवाए ना, तुम्हें डाला है तो क्यों बोले तुम डालने का, ये बताओ मेरे को। बात कर रहा है, ये आपको वापिस नहीं देगा? भाई है मेरे वो। देखो हमारी तो ताकत नहीं है आपको पैसा वापस लेकर देने की, क्योंकि आप लोग जहाँ पे बैठे हो ना वहां पर हमारी गवर्नमेंट भी आप तक नहीं पहुंच सकती है ना, क्योंकि आप ऑनलाइन फ्रॉड करते हो। आप इंडिया में नहीं बैठे हो, आप इंडिया के बाहर हो, गरीबों को खून चूसते हो आप इसी तरीके से, है ना। मैं आपसे कोई गाली गलौज से बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप हो ना तो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में एक वक्त आएगा कि आप लोग जो फ्रॉड कर रहे हो ना लोगों से, तो हेलो सुन रहे हो ना भाई, तो जो फ्रॉड कर रहे हो ना इसका बदला अल्लाह पाक आपसे लेगा, क्योंकि आपके फ्रॉड करने से कई लोग अपनी जान दे देते हैं। ये बंदा भी जान देने के लिए जा रहा था, ये फांसी लेने के लिए जा रहा था, इसने लोगों से 40-50 हजार रुपया कर्ज लेके इसने आपको भर दिया है, वो पैसा आपको दिया है और आप वापस से फोन कर करके इसको परेशान कर रहे हो। हुसैन मंसूरी साहब का आप नाम ले रहे हो, आपने अपने व्हाट्सएप आईडी के ऊपर उनका फोटो लगा रखा है, हाँ तो ये फ्रॉड ही कर रहे हो ना आप। मत करो मेरे भाई, आपको जवाब देना है, मरना है आपको, एक दिन जाना है आपको भी, और वहां जब आपकी पूछ होगी ना, जब आपके समझ में आएगा। अच्छा हाँ आपका असली नाम क्या है? अगर मैं वीडियो कॉल कर लूं, कर लो वो फैन तो फिर कर लो ना, वीडियो कॉल कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं वही हुआ फिर नहीं कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप हमारे जैसे को मैं सबूत देकर क्या करूं? नहीं, मुझे सबूत चाहिए भी नहीं आपका, और आप वो नहीं हो, क्योंकि हुसैन मंसूरी साहब की आवाज हम जानते हैं, वो बॉम्बे के रहने वाले हैं, और आपकी जो आवाज है ना ये बाहर मुल्क की आवाज लग रही है, ये इंडिया की आवाज नहीं है ये। अच्छा ठीक है, बात करवा दीजिए। जी करवाओ, बात करवाओ। अरे तुम लोग भी तो दो ना मोबाइल, लो ना, दम है ना, ये बात ये दिया बोलो ना भाई। हेलो हाँ हेलो, हाँ भाई बोलो। हाँ बोलो भाई। तुम बोलो ना, क्या बोल रहे? मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या बोल सकते हो? बोले तुम ही बोले ना, बोले उनको फोन दो। मैं क्या तुम्हारे से अब बात करूं, क्या ना करूं, मुझे कुछ अब समझ ही नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, पैसा मेरा रिटर्न दे दो, बात खत्म करो। आप हुसैन मंसूरी नहीं हो, हुसैन मंसूरी आप हो नहीं, हुसैन मंसूरी ये सफीक भाई पहचानते हैं। कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, ऐसे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सफीक भाई पहचानते हैं उनको। जनाब मैंने आपसे बदतमीजी से कहाँ बात की? और क्या है ना, नहीं ना, बदतमीजी इसको बोलते ही नहीं है ना जनाब। आपको जनाब बोल रहा हूं मैं, आपको जनाब बोल रहा हूं मैं। आपसे सिर्फ मैंने एकदम प्यार से आपका नाम पूछा कि आप आपका असली नाम बता दो, मुझे आपसे बहुत बात करनी है। मैं आपको आपके नाम का मायने बता दूंगा। मैंने असली नाम पूछा है आपसे। हाँ, और दूसरी बात आपको बोलूं ना मैं कि आप हमारे इंडिया के हो ही नहीं। अगर आप इंडिया के होते ना तो इस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड नहीं करते। हमारी जो मिट्टी है ना इंडिया की, ये लोगों को मोहब्बत करना सिखाती है और लोगों की मदद करना सिखाती है। तुम जिस मिट्टी के हो ना वहां पर सिर्फ फ्रॉड होता है। जानते हो आप कहाँ के हो? मैं बताऊँ आप कहाँ के हो? आपकी जो जबान है ना, ये आपकी जबान पाकिस्तान की जबान है। आप पाकिस्तान के हो, आप इंडिया के नहीं हो। अगर आप इंडिया के होते ना तो आप लोगों की मदद करते, और हम लोग लोगों की मदद करते हैं, समझे? अपने आप को मुसलमान कहते हो आप, है ना? आप मुसलमान होता ही नहीं ऐसा। मुसलमान को अल्लाह ने पैदा किया है लोगों की मदद करने के लिए। मुसलमानों को फ्रॉड करने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया, समझे? इसके बाद दोबारा इसको फोन नहीं लगाना। अगर आपने फोन लगाया तो फिर आपकी पकड़ ऐसे करूंगा ना काला जादू करके कि आपके मुंह से नहीं, आपके बवासीर से पानी निकलेगा, फिर नीचे से आप खून निकलेगा सिर्फ, बस काला जादू करवा दूंगा डायरेक्ट आपके ऊपर, समझे? है ना?
इसके बाद लगाना नहीं फोन इसको, गरीब आदमी को। और अगर हक हलाल का खाने की आदत बनाओगे ना तो ये गरीब का पैसा वापस कर दो। जो इससे लूम चला कर पैसा कमाकर आपके अकाउंट में पैसा डाला है ना, ये पैसा इसको वापस कर दो। समझे कि नहीं? आइंदा इसको फोन नहीं करना।